Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Risan and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है पाकिस्तानी लोगों से जो है वो एंकर जो रोड शो होते हैं वहां पे जाके पूछेंगे कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। इंडिया मतलब इतना आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर है और इंडिया कहाँ पर है। तो देखते हैं पाकिस्तानी लोग जो है वो इंडिया के बारे में क्या अपने उच्च विचार रखते हैं। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम को वेल लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों लगता है कपिल शर्मा का शो बंद करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि असली कॉमेडी शो तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सड़कों पर चल रहा है। इनके फैक्ट सुनकर तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि पूरा मजा आने वाला है। और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे तो जरूर। कैसे करेंगे? हम सुपर पावर है। किस चीज में सुपर पावर है? हम एटम है हमारे पास। जो हमारे सरबराह है वो कटोरा लेकर बाहर से मांग रहे हैं। हाँ, कटोरा ये उनकी आदत बन गई है ना मांगने की। लेकिन हम सुपर पावर है भाई। क्यों ना हुए, अल्लाह का शुक्र है हम सुपर पावर है। आप सुपर पावर मुकाबला करेंगे, इंडिया का मुकाबला करेंगे। अच्छा, इंडिया का मुकाबला करेंगे। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे सुपर पावर है आप वो तो बताएं। यार, हम एटम बम हमारे पास है। इसी बात का चूरन तो बिक रहा है इस मुल्क के अंदर। हम एटम बम बना लेंगे, घास खा लेंगे। घास ही तो खा रहे हैं। घास भी नहीं मिल रहा आजकल तो। आज अगर अपने पड़ोसियों के साथ बना के रखे हैं, आप बहुत महंगा के अलावा किसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं? किसी के साथ भी नहीं है। फिर हम तो क्या, हमें क्या गुरूर ज्यादा है? नहीं, हम बेवकूफ है या वाम बेवकूफ है सारी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी तो सुपर पावर था, अभी बेवकूफ हो गए। भूख के लिए रोटी की तलाश है। भूख खानी जरूरी हो गई है, रोटी खानी जरूरी हो गई है। भूख के लिए पानी पीना जरूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एयर दैंड अंडर 10% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए हमारे मुल्क में है। अब तो हुकूमत भी आपके दोस्तों की आ गई है, नून लीग की आ गई है, तो मैं उनकी तरफ से आपको वेलकम भी कह रहा हूँ। वहाँ पे दोस्ती है वाकई उनमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और फिर ये जो चंद साल पहले इन्होंने एक स्टेटस चेंज किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है कश्मीर का 370-35 एग्जैक्टली। तो उसके बाद बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको प्रॉपर्टी परचेज करने की इजाज़त मिली। डेवलप हो गया, वहाँ का बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहा है। जैसे पेशावर में जो है पिस्टल के साथ खेलते हैं पठान लोग, बच्चे पिस्टल के साथ खेल रहे हैं। हर किस्म का वेपन उन्हें चलाना आता है। जम्मू कश्मीर तो इस वक्त बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। क्या बात कर दिया आपने? ये कर दिया है। कैमरा वो भी सर देखे ना, जम्मू कश्मीर कहाँ चला गया। हाँ, डेवलपमेंट तो वहाँ पे बहुत है। रेखा ने अभी तक शादी नहीं ना की, तो मैं भी शादी करना चाहता हूँ, इंडिया से दोस्ती जोड़ना चाहता हूँ। अगर अदाकारा रेखा शादी करना चाहे तो मैं आज भी इंडिया जाने को तैयार हूँ। रेखा आपसे क्यों शादी करेगी भाई? करोड़ोंपति तो हर कोई होती है, लेकिन हम तो दिल से करोड़ोंपति है। यही नहीं और सुनिए यार, तो आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? मेरी एक शादी होगी, 8 बच्चे हो गया, मैं एक और करना चाहता हूँ। हर मुल्क से 8 बच्चे। शादी करना। बाबा साड़ी एक भी आई तू दो क्या कमाल का। पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता। आप बिलियन डॉलर की इकोनॉमी। ये तो कभी सोचो ही नहीं, वो इधर आंख में नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। आपके पास इतने एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक। अब उनके शहर तुम्हारी रेंज पे हैं। हमारे पास तो छोटे से छोटे एटम हैं, बड़े से बड़े। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारी मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है, जो 300-350 की रेंज वाला है। उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, हमारा उनसे बेहतर है। ठीक हो गया, हमारा एटम बम भाई इंडिया से बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। हम 71 से पहले भी ये कहते थे कि अल्लाह के नाम पर बना ये मुल्क क़यामत तक रहेगा। हमारी ये गलतफहमी हमें 71 में बांग्लादेश हमसे अलग करवा दी है। हम कटोरा लेकर मांग रहे हैं दुनिया में। पता हम यहाँ पर इस बात पे बैठे हैं कि हमारे पास मिसाइल है। मिसाइल तो बहुत पुरानी बात होगी सर। अब आगे टेक्नोलॉजी की जंगे हैं, जो हालात खराब हो गए, इन सबको फॉरगेट करके क्या हाथ बढ़ा लें, क्या मतलब सुलह कर लें। मुसलमान की काफिर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ये हिंदुओं की कोई ताकत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे। क्यों हिंदुओं की क्यों ताकत नहीं है? हिंदू की आपको क्या लगता है? हिंदुओं को क्या समझते हैं आप? हिंदुओं को ये चीज का इल्म होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की एटमी ताकत है ना। तो इंडिया भी एटमी ताकत है? एटमी ताकत नहीं है उनकी ताकत, एटमी ताकत नहीं है जो हमारी ताकत। कौन सी ताकत है? इंडिया के पास एटम बम नहीं है तो फिर क्या इंडिया के पास? इंडिया मुकाबला करे ना, क्यों फिर पीछे हट जाते हैं? आपको क्या लगता है हिंदू लड़ नहीं सकते क्या? नहीं, पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको कैसे लगता है? वहाँ पे भी आपके जैसे इंसान रहते हैं, बल्कि ज्यादा वहाँ पे इंसान है। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपको ये आपकी क्यों इस खुशफहमी में कि आप लड़ सकते हैं तो वो नहीं लड़ सकते? नहीं रख सकते। हाँ जी, ईमान की ताकत है, मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुओं के पास भी तो ताकत है ना। उनके पास ईमान की ताकत कहाँ है? जब हिंदू है तो ईमान की ताकत कहाँ है?
तो नहीं मतलब कहने का कि आप कह रहे हैं कि आप लड़ सकते हैं, आपके अंदर जज्बा है, तो क्या हिंदुओं के अंदर जज्बा नहीं है क्या? जज्बा है, बिल्कुल ईमान का जज्बा है हमारे अंदर, उनके अंदर ईमान का जज्बा कहाँ है? क्या आदमी है यार। जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया से मतलब खासकर मुसलमानों को वो बहुत ज्यादा खिलाफ करते हैं और वो मुसलमानों को मतलब दुनिया से मिटाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी और इंडिया का भी बैक जो है इसराइल ही है। अभी ये जो हमला जो इन्होंने कराया था उसका नरेंद्र मोदी के पीछे भी इसराइल ही था, क्योंकि हमें सीधा प्रूफ मिलता है कि सारे के सारे ड्रोन जो है वो इसराइल के ही थे। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों की सोच एक ही है। जिस तरह भी हो दुनिया से मुसलमानों पर जो है अटैक किया जाए, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या किसी और तरीके से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है आर्मी के पास वो डिफेंस है जो सारे सुपर पावर को भी कम्पीट करती है। बस साले हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल आज वो तकरीबन 14 और 15 मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। 100 साल भी आपने शायद कम बताया, 100 साल आगे जो आप कह रहे हैं एक दिन बाद में, वो तो शुरू से ही था। हिंदुस्तान तो शुरू से था, हम अलहदा। सही बात। वर्ड इंडिया आपके सामने बोला जाता है तो सबसे पहले फर्स्ट थॉट क्या आता है? उधर का मतलब कि खाना ज्यादा पॉपुलर है। लाहौर के लोगों को खाने के अलावा कुछ आता है कि नहीं? नहीं देखा अपने मुल्क में भी खाने, ये भी खाने की मार्केट है, इंडिया में भी खाना है। अच्छा, खाना और वहाँ पे मतलब कि सब मिलजुल के ज्यादा रहते हैं। अच्छा, मिलजुल के रहते हैं। और मतलब कि प्यार सब में बहुत ज्यादा है। कलरफुल कल्चर है उनका। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा, सच बोल। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कैसे आप गई है कभी इंडिया? आपको फिर कैसे महसूस होता है? वीडियोस वगैरह में देख कर ना। कौन कौन सी वीडियो देखती है, किस किस की? ज्यादा एक्टर्स की वगैरह की देखती हूँ। अच्छा, एक्टर्स की देखे तो लगते हैं बड़े प्यारे हैं। जी हैं तो। है तो हमारी दुश्मनी की वजह से इस तरह होता है कि हम एक दूसरे के साथ आपस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये जो नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, तो तैयारी करवाओ उनकी। तैयारी किस चीज की? जहाद की तैयारी करवाओ। जहाद करेंगे हम। तो आप ही नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मतलब आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ वैसे। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है। अच्छा, तैयारी हो रही है जहाद की? जी ठीक है, इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तैयारी हो रही है जहाद पे जाके। मतलब जहाद मेरी ख्वाहिश है। मुसलमान भाइयों से गुजारिश है अपनी अक्सा मस्जिद को बचाएं और जिहाद की तैयारी करें, हमारे साथ चलें। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरी ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है मैं जहाद पे जाऊँ। ठीक है, मैं अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो। इंडिया और मोदी आग से खेल रहा है। देखे, मैं अगर मोदी की जगह होता ना, आबुद भाई आप भी सुन लें, मैं कभी ऐसी हरकत ना करता, कभी पाकिस्तान के पानी ना बंद करता, कभी शिमला मुआहदे की एक मिनट शिमला मुआहदा आप कह रहे हैं कि मोदी किसी जगह पे होता तो मैं ये ना करता। पाकिस्तान ने भी वही किया जो हिंदुस्तान ने किया। पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी। सुनिए ना, पाकिस्तान ने हवा बंद की कि नहीं की? पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करके ना अपना मुल्क तबाह करने के चक्कर में है। कौन? ये इंडिया। अच्छा। पाकिस्तान के पास मिसाइल है, और डेजी कटर एटमी बम है जो 50-100 किलोमीटर एरिया को तबाह कर सकते हैं। चाइना हमारे साथ मुल्क इस टाइम बम बना के बैठे हुए हैं। चाइना हमारे भाईजान बात तो सुना करो यार। दोनों मुल्क इस टाइम बम बना के बैठे हुए हैं। देखें, आपस में लड़ेंगे। बम चल जाता है या उधर से बम चल जाता है तो ये दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। 150 साल तक इधर आबादी नहीं आ सकती। तो हमें अमन और पीस की बात करनी, हमें जंग की बात नहीं करनी। ये भाई तो 1 मिनट में जंग लगवाने पे तुले हुए हैं यार। अबे साले, हाँ सही बात कही। नहीं है, सही बात है, पीस की बात करो। पागल है वो, पागल है वो, पागल का इंसान का बच्चा। हम पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा बच्चा पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान पाकिस्तान कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। वो तो इंडिया की फौज खड़ी है ना। हाँ। तो हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान। अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। सिर्फ हमें हिंदू से नफरत है। हमें हिंदू से नफरत है, उसका कल्चर हमें अडॉप्ट करते हैं, कपड़े हमने उनके पहनते हैं,
जो भी इधर यहाँ जितनी भी डिशें चल रही है ना खाने की, सब इंडियन फूड है, सब खाते हैं। उनका कल्चर सिर्फ गाने उनके शादियों में रस्में हमसे हमारा बस नहीं चलता है। अग्नि के फेरे भी लगवा रहे हैं। वो आग का बच्चे कहते हैं कि हमें शादी हाल में होता है ना, अक्सर कहते हैं ये तो फेरे तो हुए नहीं, शादी कैसे होगी है, बच्चे छोटे कहते हैं। तो हमारा बस नहीं चलता, हम अग्नि के फेरे भी लगवाएं, हमारा बस नहीं चलता, हम राम राम भी करें। भाई जब सारा कुछ कर रहे हो तो शायद ये भी करने लग जाए, बंदे के पुत्र बन जाओ मेरे समेत कि बस कर दो और सही हो जाओ। अबे साले इंशाल्लाह इमरान खान, नवाज शरीफ सब सुन लो, कान खोल कर हम जाग चुके हैं। आपका सब बायोडाटा में हमारी जेबों में आ गया। इस दफा बाहर निकलो, इस दफा बाहर तो निकलो। आपकी काला तोड़ नहीं पड़ी, तोड़ देगा, गुर्बत खत्म नहीं कर रहे आप लोग घर में बैठे हो। आप ही रेट निकालते हो घी का और होलसेलर 20 रुपए कम देकर सारा माल हड़प रहा है। गुर्बत बढ़ रही है, बाहर निकलो, मैं मारूंगा आपको जुबान से, एक पेंसिल से। इंशाल्लाह क्या जैसा बनूंगा 21वीं सदी का कायदे आज़म बनेंगे ये 21वीं सदी के। ये साले अनपढ़ जाए। क्या हिंदुस्तान में मंदिर के साथ मस्जिद बना दे? वो बनाने नहीं देते। चल आप बनाने देंगे यहाँ पे मस्जिद के साथ मस्जिद? नहीं बनाने देंगे। लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम बढ़ रहा है। हिंदुओं का मजहब मैंने बहुत करीब से देखा है। उनका मजहब जो है ना, उसके मजहब की कोई बेस नहीं है। यही नहीं, अपने दादा परदादा का नाम पूछो, रामलाल निकलेगा। ग्रेजुएशन की है, लेकिन उनकी बेस कोई नहीं है वहाँ पे। ना वो अपने अदब करते हैं, ना कोई बात है, ना कोई चीज है, कोई ऐसी बात नहीं। तो बुरा कह रहे हैं ना इंडायरेक्टली उनके मजहब। उनका मजहब है ही बुरा। मैं तो ये बात ऐसे नहीं कहते सर। अगर मैं जाके किसी भगवान के चरणों में फूल डाल के ऐसे करूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, नहीं करूंगा। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। तो मिसाइलों से अटैक कर रहे, हाथ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। अबे तुम्हारे मुसलमान शहीद हो रहे, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है? मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगवाया हो तुम लोगों ने। नहीं बात करें। किस चीज के मुसलमान हो तुम? डर लगता है मौत से तो घर में बैठ जाओ। अबे तभी कहता हूँ चलो तुम्हारे मुसलमान मरे हैं। किस चीज के मुसलमान हो तुम? अबे तुम्हारे हुक्मरान बिक गए, तुम तो सही सलामत हो। मैं मोहम्मद रज़वान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी, सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रज़वान ने ये मीडिया पे आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक में, गजा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक में, जो मसलूम है उनके हक में। अबे साले तभी क्या क्या रहा है यार ये। इंडिया ने अपनी जीत जो है इसराइल के नाम कर दी है, उस पर क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त जो है ना इसराइल एक इंसानियत के साथ जो जुल्म कर रहा है और जो ज्यादती कर रहा है, उन सब को देखने के बावजूद इंडिया की हट धर्मी है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि मतलब वो इसराइल के नाम कर रहे हैं। और ये तो इंडिया और इसराइल दोस्त हैं। हमास ने 5000 रॉकेट दागे इसराइल पर, तो दोस्त को सपोर्ट कर रहा है। और ये दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पाकिस्तान तो फलस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उनकी दोस्ती देखिए कितनी बड़ी, अपनी जीत उनके नाम कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए। हम तो जीत भी नहीं रहे कि अपनी जीत जो है उनके नाम करें। बराबर मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम। अभी पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? जी दुनिया जो इस टाइम कुफर ज्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं। इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं? जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर आज इसराइली फौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है। और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा कर, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। अफगानी मुसलमानों ने नारा लगाया भारत माता की जय, इसको आप कितना सपोर्ट करेंगे? मैं इसको 0% सपोर्ट नहीं करूंगा। ये सरासर गलत है, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, अफगानी अपना मजहब भूल गए हैं क्रिकेट की खातिर। अच्छा, पहली दफा पाकिस्तान से मैच जीते हैं और इस जीत पे इंडिया इनके साथ बहुत ज्यादा खुश हुआ है, इनके साथ सेलिब्रेशन की है। वो अपना मजहब भूल गए हैं और इंडिया के साथ ये माता ये सब नारे लगा रहे हैं, जो सरासर गलत। और भाई क्रिकेट अपनी जगह, आपका दीन अपनी जगह। तो भारत मतलब इंडिया और माता मतलब माँ में, तो इसमें गैर इस्लामी क्या चीज? साले तुम आतंकवादी हो, वरना दोस्तों आप बयान देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? और आपकी बात की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू रहेगी? अब 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी, और क्या कर लिया उन 4 जंगों से? क्या अपनी अवाम को जाहिल बनाया? उन जंगों की वजह से हमारी अवाम जाहिल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। क्यों? उन जंगों की वजह से हम अपने आप को मजबूत करने में पैसा लगाते रहे हैं।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 4 की 4 उन्होंने भी तो लड़ी। सर बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। 4 जंगें लड़ने के बाद ना वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें समझ आ चुकी हुई थी इन जंगों में कुछ नहीं रखा, इनसे तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने क्या किया, जंग जब 4 खत्म हुई उसके बाद उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियां बनानी शुरू की, अपने लोगों को तरक्की दिलवाने अपनी इंडस्ट्रियां बनानी शुरू की। नहीं रहने देते, ठीक है। टीम गई है, उनकी टीम देख ले। क्या मसला है? दुनिया की हर टीम एक तरफ मेरे अल्लाह का कलमा और जिक्र हर वक्त दिल में करते रहे और नमाज पढ़ते रहे। कभी जिंदगी में किसी टीम में, किसी कुश्ती कबड्डी में, दुनिया के किसी मुकाबले में कोई आदमी नहीं हार सकता। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दिल में जिक्र हो, कलमा और दरूद और नमाज 5 वक्त की पढ़े। दुनिया के किसी मिशन में नहीं। हमारी कम्युनिटी सो इंटेलिजेंट, हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करके बाहर लोगों के साथ काम करके हम उनको डेवलप करके देते हैं प्रोडक्ट्स ना। क्या बोल अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। मैंने कहा था दोस्तों, ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे तो और हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। हमारे दीन में है जहाद करो, उस जहाद को हम लोग पॉलिश कर करके इस तरह बयान करते हैं कि बस ठीक है, सारे काम छठो, बम चुको तो नाच पवो। वो लोग गंगा जल लेके आते हैं, हम लोग साथ मसाजिद का पानी लेके आते हैं। वो लोग जब उनकी कोई फौत की हो जाती है तो उनकी औरत सफेद कपड़े पहन के पता नहीं कितने दिन तक किसी बंदे को देखती नहीं है। यार ये तो हमारे भी यहाँ पे होता है। बात बोल हाँ, फिर आप क्या करेंगे जी? कश्मीर तो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। नहीं फिसल नहीं रहा, कहीं नहीं, उधर ही खड़ा है। और हमारी नस्लें इंशाल्लाह लड़ेंगी। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते। कश्मीर का हल जिहादी है। अच्छा। कश्मीर का हल जंगी है। ठीक हो गया। हम बात करते करते 70 साल हमने कश्मीर भी दे दिया, बांग्लादेश भी दे दिया, क्या कुछ नहीं दे दिया। आज हम पे भी मौजूद सारे के यानी कि वो एजेंट काबिज हैं। क्या बोला आपने? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ने बोला कि भारत तैयार है, लेकिन के दम पे वो 5वीं बड़ी मईशत कैसे बन गए? मैं तो वो देखे ना, वो यहूदी वाला काम है ना, वो लड़कियां फेंक देते हैं आगे तो फायदे हासिल कर लेते हैं। लड़कियां फेंकता है भारत, लड़कियां फेंक। हाँ तो और क्या, अरबों को लड़कियां चाहिए भारत से, इसीलिए वो कहते हैं कि भारतीय है हमारे मुल्क। लाज़मी बात। वो उनकी कंपनीज की सीईओज बने, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने संभाली हुई है। आप कह रहे हैं वो लड़कियां बेचते हैं? सप्लाई करते नहीं, हमने पढ़ा, हमने कोई जाके तो नहीं देखा। कहाँ पढ़ा? मुझे रिपोर्ट दिखा देना। तो मैं अब लेकर तो नहीं ना आया। कहाँ से पढ़ा मुझे बता दे, मैं गूगल कर लेती। मैंने अब वो अखबार में पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा मामा। अखबार में ये लिखा हुआ है था कि भारतीय लड़कियां सप्लाई करते हैं अरबों को। आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है, मुसलमान से। मुसलमान आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें। आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाए। उनको कहे हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगला बंदा बायोलॉजिकल वार करता है, अगला बंदा कहता है कि आओ भाई आईटी के जरिए हमारे मुल्क के पास जितना पैसा सब जीरो करवाता है हिंदुस्तान, तो क्या कर लो? पैसा ऐसे जीरो करवा लेगा वो। हिंदुस्तान की हुकूमत है पूरी दुनिया में, होने जा रही है। होने कैसे होने, ऐसे ही हो जाएगी हिंदुस्तान। ऐसा आ गया सारी दुनिया को। अबे साले तभी तो मेरी अपनी ख्वाहिश है, यकीन करें, देखें ये हो नहीं सकता, मुझे भी पता है। शायद कोई ऐसा रास्ता निकलता हो कि मैं अपना सारा वाइंड अप करूं बिजनेस, ये सारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे मैं इन्वेस्ट करूं और पैसा कमाऊं भाईजान मैं, तो ये हो सकता है। लेकिन मुझे इस चीज का पता नहीं है कि ये हो भी सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, मैं इंडियन से ही बात करूंगा, अगर कोई ऐसा मामला हो सकता है तो मुझे जरूर मैसेज में बताइए। अच्छा, और क्या ये पॉसिबल है भी है कि इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कोई फॉरेनर या कोई पाकिस्तान से इन्वेस्ट कर सकता है? ये कमेंट में आप बताइएगा। प्यारी समझ गई। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी। साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे। नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। बताओ, मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। एक मिनट साइंस की कोई लोड़ नहीं। ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो और इसके बारे में जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखिएगा आप क्या इन चीजों के बारे में सोचते हैं। और खैर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।